में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ हुई महापंचायत में बड़ा फैसला लिया गया। महापंचायत में शामिल संतों महंतों ने एक सुर में फैसला लिया कि पंडित प्रदीप मिश्रा को माफी मांगनी ही होगी। जब तक वो माफी नहीं मांगते उन्हें बरसाने के किसी भी मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, फैसले में कहा गया कि प्रदीप मिश्रा यदि माफी मांगने आएंगे तो बिना संतों महंतों की अनुमति के प्रवेश भी नहीं मिलेगा। ब्रज के धर्माचार्यों ने प्रदीप मिश्रा को शास्त्रार्थ कर लेने की भी खुली चुनौती दी। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के राधारानी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर महापंचायत हुई थी। प्रदीप मिश्रा एक दुकानदार है जो रुद्राक्ष और माला सामान बेच करके व्यापार करके अपना काम चला रहा है। ऐसे व्यापारी कथावाचकों को सनातन धर्म के बारे में टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रदीप मिश्रा सोशल मीडिया पर क्षमा मांगे और कहे कि मेरी बुद्धि खराब हो गई थी जो मेरे द्वारा ये वक्तव्य दिया गया। फिर आने का अपनी सूचना दें कि वो राधारानी मंदिर कब आ रहे हैं। यदि वो शास्त्रार्थ करने आ रहे हैं तो मंदिर में प्रवेश नहीं है, वो हमारे कहीं भी आ जाए। अब हमसे उन्होंने धीरकासुर कहा है ना, तो धीरकासुर लीला पूरी करके दिखाएंगे वो लीला कैसे हुई थी। शास्त्रार्थ करने के लिए हर तरह से तैयार है और वो जिसको लाना चाहे उसको साथ में ले आवे। यदि वो क्षमा मांगने आवे तो श्री लालजी जी के मंदिर में आवे और कहे मेरी बुद्धि खराब हो गई, मति मारी गई थी, उसे क्षमा कर दिया जाएगा। और यदि वो अपने अभिमान पर टिका है तो उस आंदोलन के लिए जो कुछ करना पड़े हम करेंगे। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के राधारानी विवाद में अब गुरु संदीपनी के वंशज रूपम व्यास भी कूद पड़े हैं। उन्होंने पंडित मिश्रा से नाक रगड़कर माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर मिश्रा ने मथुरा जाकर प्रेमानंद महाराज जी से माफी नहीं मांगी तो वे अपने विद्वत परिषद से बात कर कोर्ट जाएंगे। व्यासपीठ का जो अपमान उनके द्वारा किया जा रहा है, नाक रगड़ रगड़ के उनको 84 कोस की यात्रा करना चाहिए। क्षमा प्रार्थी और माननीय पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के उनको चरणों में गिरना चाहिए और उनके क्षमा को मांगना चाहिए ताकि उनसे ये अपराध जो हुआ है वो भविष्य में कोई नहीं करे। जबलपुर में स्मार्ट बिजली मीटर के विरोध में कांग्रेस ने शक्ति भवन का घेराव किया। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एमपीएबी मुख्यालय शक्ति भवन का घेराव किया और इसी दौरान पुलिस ने बैरिकेड लगाकर कांग्रेसियों को रोका। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जिस नामी कंपनी को ठेका दिया गया उसने छोटी छोटी अप्रशिक्षित कंपनियों को पेटी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। पेटी कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम करने वाली कंपनियों के कर्मचारी उपभोक्ता के घर जाकर जबरन मीटर लगा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि जिले में लगने वाले कुल स्मार्ट मीटर की तुलना में 5% चेक मीटर लगाने का प्रावधान था, लेकिन कहीं भी चेक मीटर नहीं लगाए गए। आरोप यह भी है कि स्मार्ट मीटर सामान्य बिजली मीटर की तुलना में कहीं ज्यादा रीडिंग दर्ज कर रहे हैं। वर्मा जी, उसमें विद्युत मंडल की तानाशाही, स्मार्ट मीटर बंद कराने की मांग को लेकर हमसे करता है, हमसे करता है, भैया थोड़ा आप चला रहे हो। किया जा रहा है, विरोध दर्ज किया गया है कांग्रेसियों के द्वारा। शक्ति भवन का घेराव भी इनके द्वारा किया गया। ये देखिए तस्वीरें, कितनी बड़ी संख्या में जो है कांग्रेसी यहां पर पहुंचे और कई तरह से गंभीर आरोप इनके द्वारा लगाए गए हैं। साथ ही साथ बदलाव की मांग भी इनके द्वारा की जा रही है, जांच की भी मांग इनके द्वारा की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि बड़ी संख्या में जब कांग्रेसी पहुंचे, घेराव किया गया, उस दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा। कड़ी मशक्कत के बाद इन सभी को रोका गया और शांत कराया गया।
इंदौर में बीजेपी नेता मोनू कल्याणी के हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने दोनों अर्जुन और पीयूष को भोपाल से गिरफ्तार किया। दोनों को इंदौर लेकर आई पुलिस ने दोनों के पास से बाइक और पिस्टल बरामद की है। अर्जुन और पीयूष के दोनों हाथ और पैर टूटे हुए हैं। हाथ और पैर में पट्टी बांधे लड़खड़ाते हुए लंगड़ाते हुए दोनों हमलावरों को पुलिस लेकर इंदौर कंट्रोल रूम पहुंची। ये तस्वीरें आपके सामने। सुबह आज सफलता मिली। भोपाल में आईएसबीटी के बाहर जो हम लोगों ने अलग अलग पूछताछ की थी, तो ये जो जानकारी मिली थी उसके आधार पर उन दोनों को पकड़ लिया गया। वहाँ पर उनके पास से जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है वो बरामद हुई है। फिर तलाशी ली गई उनकी, उससे पिस्टल भी बरामद हुई है और उनको फिर लेकर के अभी यहाँ इंदौर आए हैं। इंदौर में बीसीएम अपार्टमेंट की 10वीं मंजिल से कूदकर एक महिला ने जान दे दी, खुदकुशी कर ली। महिला एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी। खुदकुशी की खबर मिलते ही फॉरेंसिक टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। शुरुआती जांच में पता चला है कि महिला ने अपने पिता को व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, जिसमें उसने लिखा था कि प्रॉब्लम्स में हूं, आई एम सॉरी पापा। बताया जा रहा है कि महिला का हैदराबाद में मानसिक बीमारी का इलाज भी चल रहा था। एक महिला ने कूद के अभी करीब 1.5 घंटे 2 घंटे पहले अपनी सुसाइड किया है। इसकी प्रारंभिक जानकारी मिली है सुरभि जैन है और कुछ इसका दिमाग का इलाज भी चल रहा था, कुछ परेशान सी थी। कल इसके पिताजी से जो चर्चा हुई प्रारंभिक तौर पे, तो कल कुछ घर में ये चिड़चिड़ी सी थी। अपने ऑर्नामेंट्स भी उतार के इसने घर में दे दिए थे पिताजी को कि उसको उजवा लेना। और आज ये आई अचानक यहाँ पे पीछे पार्क में पार्किंग करी इसने अपनी कार को और लिफ्ट से ऊपर चली गई और वहाँ से इसने अपने आप को सुसाइड किया। और अब बात बिलासपुर की, जहां मेलापारा में अवैध निर्माण के खिलाफ निगम का बुलडोजर एक्शन जारी है। यहां पर 742 अवैध कब्जों पर कार्रवाई की गई। आज लगातार चौथे दिन भी निगम की कार्रवाई जारी रही। उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो वहीं बिलासपुर के मेलापारा में निगम की कार्रवाई के विरोध में लोगों ने चक्का जाम भी कर दिया और मकान के बदले मकान देने की मांग इनके द्वारा की गई। ये 2 तस्वीरें आपके सामने, जब निगम का बुलडोजर चला, एक्शन लिया गया, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जब कार्रवाई का विरोध लोगों ने किया और बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हो गए, विरोध करते हुए नजर आए। मकान के बदले मकान देने की मांग इनके द्वारा की गई। सिवनी जिला प्रशासन ने गौवंश हत्यारों पर बड़ा एक्शन लिया है। सिवनी जिला प्रशासन ने गौवंश के हत्यारों के मकानों पर बुलडोजर चलाकर उनके अवैध मकान को तोड़ने की कार्रवाई की। गौवंश हत्याकांड के मुख्य आरोपी वाहिद खान के ग्वारी गांव स्थित मकान में जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। साथ ही 2 अन्य आरोपी शादाब और इरफान के मकान को भी तोड़ने की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि सभी 5 आरोपियों पर एनएसए लगाने की कार्रवाई की गई। तो वहीं सिवनी कलेक्टर ने जिलेवासियों से ऐसे अपराधियों की सूचना जिला प्रशासन को देने की अपील भी की है। जो अभी हाल ही में गौवंश की हत्या का मामला सिवनी जिले में आया है, उसमें पूर्व में 3 एनएसए की कार्रवाई की जा चुकी थी। आज 24 जून को संतोष कवरेती एवं रामदास उइके के विरुद्ध भी एनएसए की कार्रवाई की जा चुकी है। साथ में पूर्व में 3 गिरफ्तार आरोपी शादाब, वाहिद और इरफान, इन तीनों के जो अवैध निर्माणाधीन मकान थे और इनका जो अवैध अतिक्रमण था, उसके ऊपर भी आज नियमानुसार कार्रवाई की गई। और इसी बीच सिवनी जिले में हुई गौ हत्या पर हिंदू समाज और हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश है। गौ हत्या के विरोध में 3 गौरक्षकों ने 8 किलोमीटर की दंडवत यात्रा निकाली। ये यात्रा श्री राम मंदिर भरवेली से बालाघाट कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि आरोपियों का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर फांसी की सजा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई भी गौ माता के साथ इस तरह का घृणित कार्य ना करे। ऐसी माताओं को जिस तरीके से गर्दन से काटा गया है, उन गायों को।
तो वहीं सिवनी में गौवंश हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन देखने को मिला। सकल हिंदू समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। कलेक्टर कार्यालय के सामने हनुमान चालीसा पढ़ी हिंदू समाज ने विरोध स्वरूप यहां पर पाठ भी किया। कलेक्टर से कठोर कार्रवाई की मांग इनके द्वारा की गई है। ये देखिए तस्वीर, यहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया और साथ ही साथ कई सारी मांगे भी इनके द्वारा की गई हैं। हिंदू समाज ने विरोध यहां पर जताया है। सकल हिंदू समाज है ये जो विरोध जताता हुआ नजर आया। कलेक्टर कार्यालय के सामने हनुमान चालीसा पढ़ी और यहां पर कार्रवाई की मांग भी इनके द्वारा की गई। जहां चाचौड़ा विधानसभा से भाजपा विधायक प्रियंका पेची के देवर अनिरुद्ध सिंह मीना के खिलाफ कृषि विभाग के उप संचालक ने एसपी को आवेदन देकर शिकायत की है। उप संचालक अशोक कुमार उपाध्याय ने आरोप लगाया कि विधायक के देवर ने उन्हें अपने दफ्तर में बुलाकर कई घंटों तक प्रताड़ित किया, धमकियां दी, पैसे भी मांगे। अनिरुद्ध सिंह मीना पर आरोप है कि वो एक अलग कमरे में ले गए और मारपीट की धमकी देते हुए 50 लाख रुपए भिजवाने की बात भी कही। कृषि विभाग के उप संचालक ने दावा किया है कि वे अपने सरकारी स्टाफ के साथ गए थे, जिन्हें उनके पास नहीं आने दिया। विधायक के देवर ने कलेक्टर, एसडीएम सहित चाचौड़ा थाना प्रभारी को लेकर भी अपशब्द कहे हैं। उप संचालक ने दावा किया है कि विधायक के देवर की धमकी के बाद वे काफी घबराए हुए हैं। फिलहाल गुना एसपी ने इस आवेदन पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है। अनिरुद्ध मीणा और जो मोटा आदमी था जिसका मुझे अभी कल नाम पता चला है, शायद कोई वीरेंद्र राजपूत उसका नाम बता रहे हैं और कुमराज का निवासी बताया गया मुझे कि वो व्यक्ति है। उन्होंने मुझे उसमें कमरा बंद करके बंधक बना लिया और बुरी तरह से सभी प्रशासनिक अधिकारियों को गाली दी, प्रशासन को गाली दी, मुझे माँ बहन की गालियाँ दी और लगभग 40 मिनट तक मेरा लगभग अपहरण करके रखा गया और मुझे नहीं जाने दिया और मेरे से अड़ी डाली और 50 लाख रुपए की मांग की है कि आप जल्दी से जल्दी 50 लाख रुपए पहुंचा दें, नहीं तो आप जिंदा नहीं बचेंगे, जान से मारने की धमकी दी और बोले कि ये बात किसी को नहीं बताना है। और उन्होंने कई सारी चीज़ें कही कि मैंने चाचौड़ा टीआई को भी मारा है, उसके गाल सूजे हुए, आप जाके देख लें। बोले हम यहाँ रोज लोगों को पीटते हैं, तो इससे मैं भी काफ़ी भयभीत हो गया। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुनील हंचोरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए, पूरा मामला जो है वो जो गुना जिले है उसके चाचौड़ा विधानसभा के जो विधायक है प्रियंका पेची, उनके जो देवर है अनिरुद्ध सिंह मीना, उनके खिलाफ ये पूरा प्रकरण जो है वो उसमें शिकायत जो है एसपी तक पहुंची थी, जिसमें कहा गया था कि जो कृषि विभाग के उप संचालक थे उनको धमकाया गया था और उनसे 50 लाख रुपए मांगे थे। चूंकि विधायक से संबंध होना और चूंकि उनके देवर द्वारा किसी सरकारी अधिकारी से इस तरीके से डरा धमका कर जिस तरीके की शिकायत में बताया गया है और रुपयों की मांग की गई थी, उसके बाद इस पूरे मामले में जो कृषि उप संचालक है उनके द्वारा जो है एसपी को आवेदन देकर शिकायत की गई है। और इस पूरे मामले के बाद अब कहीं न कहीं चूंकि राजनीतिक तौर पर भी ये मामला अपने आप में बड़ा हो जाता है कि विधायक के परिवार से कोई व्यक्ति अगर किसी कृषि विभाग के बड़े अधिकारी से इस तरीके का जो कि आरोप अभी सामने आ रहा है, हालांकि भी दूसरा पक्ष फिलहाल सामने नहीं आ पाया, उसके बाद और चीजें साफ हो पाएगी, लेकिन अपने आप में ये एक बड़ा मामला है। और जिस तरीके से विधायक के देवर द्वारा रुपयों की मांग की गई है, आवेदन में कहा गया कि 50 लाख रुपए भिजवाने की बात की गई है, इसके अलावा जो है उन्हें धमकाया भी गया है। फिलहाल जो है पुलिस इस पूरे आवेदन के मामले में जांच कर रही है, उसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई होगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए सुनील। खबर नीमच से है, जहां के बघाना थाना क्षेत्र के एकता कॉलोनी से 20 साल की लड़की 15 मई से लापता है। लड़की की मां शकुंतला बाई पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां पर उसने एसपी अंकित जायसवाल को एक आवेदन देकर लड़की को बरामद करने की मांग की। शकुंतला ने कहा कि मामले की बघाना थाने में भी शिकायत की गई, लेकिन अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। शकुंतला ने अहमद नाम के युवक और उसके परिवार पर लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने के आरोप लगाए हैं। अहमद नाम का लड़का मेरी लड़की को जबरदस्ती धमका के लेके चला गया। वो मतलब उसको घर पे बुलाया
कि बोले कि है ना घर पे आना कुछ बात करनी, और उसको ना जाने क्या बोला और वो छोरी को लेके चले गए। अभी तक उनके ना तो पता ना कहीं नहीं, इतने गई मैं थाने में, वहाँ रिपोर्ट भी कराने कोई सुनवाई नहीं हो रही, पुलिस मेरी कोई मदद नहीं करे। और छोरी लापता 1 महीना हो गया और अभी तक कोई कोशिश नहीं हो रही उसके ढूंढने में, पुलिस लोग कोई मदद नहीं कर रहे मेरी। ग्वालियर में सड़क पर जा रहे लोगों को 2 बदमाश थप्पड़ जड़ रहे थे। बाइक पर सवार दोनों बदमाश जब फूलबाग चौपाटी इलाके में पहुंचे और एक युवक को थप्पड़ मारा तो गुस्साए लोगों ने घेर लिया। बदमाश बाइक से गिर पड़े, फिर दोनों को बांधकर लोगों ने खूब पीटा। लोगों ने बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में मारपीट का ये वीडियो अब खूब वायरल भी हो रहा है। बड़ाव थाना अंतर्गत चौपाटी पर एक मारपीट का वीडियो प्रकाश में आया था। मौके पर हमारी डायल 100 की जो वाहन भी गया था और हमने जो भी उपद्रवी तत्व थे उनको मौके से भगाया भी था और कुछ लोगों को अभी हमने चिन्हित भी किया है। लगातार चौपाटी के आसपास जिनका मूवमेंट रहता है और आमजनों को परेशान करते हैं, हम लगातार पेट्रोलिंग के माध्यम से जो भी लोग हैं असामाजिक तत्व में उन पर कार्रवाई करवाएंगे लगातार। और साथ ही इस वीडियो में जो भी लोग दिख रहे हैं जो आमजन को प्रभावित कर रहे हैं को भी चिन्हित करके पुनः थाने में लाकर कार्रवाई। जबलपुर में शेयर मार्केट से भारी मुनाफे का लालच देकर एक युवक को 37 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई। गौरी घाट थाना क्षेत्र में रहने वाले राजेंद्र प्रजापति को एक युवक और युवती ने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर भारी मुनाफा दिलाने का लालच दिया और डीमैट अकाउंट खुलवाने के नाम पर 37 लाख रुपए अपने खातों में जमा करा लिए। इसके बाद इस रकम को शेयर बाजार में नहीं लगाया और न ही कोई मुनाफा दिया। जब इसकी जानकारी पीड़ित को लगी तो उसने इस बात की शिकायत पुलिस में की। मार्केट ऑफलाइन के जरिए कोई 2 मोबाइल अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उनके शेयर मार्केट में पैसा लगाने की वजह से उनके साथ पैसा अपने अकाउंट में जमा कराया गया और बाद में मांग करने पर या मार्केटिंग में शेयर लगाने पर उनके द्वारा जो है कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। तो इस कारण से उसके जांच पर से 420 मोबाइल दोनों मोबाइल धारकों के विरुद्ध 420-120B का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना किया जा। ग्वालियर में हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। बता दें, ट्रैवल एजेंसी संचालक की एक महिला की दोस्ती हुई थी। बाद में दोनों की फोन पर बात और मुलाकात होने लगी। इसके बाद महिला ने ट्रैवल एजेंसी संचालक को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। महिला ने अपने साथी चिंटू जाट के साथ मिलकर 10 लाख की डिमांड की और मांग पूरी ना करने पर दुष्कर्म का केस कराने की धमकी दी। यही नहीं, तस्वीरें भी वायरल करने की धमकी दी। परेशान एक्स आर्मी मैन ने इसकी शिकायत थाने में की। पुलिस ने महिला का रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला कि वो 4 FIR ग्वालियर में पहले भी दर्ज करा चुकी है। छेड़छाड़ और दुष्कर्म के केस में उसका साथी चिंटू जाट गवाह भी बना। ऐसे में पुलिस महिला और उसके साथी की तलाश में जुटी है। पुलिस को हनी ट्रैप गैंग चलाने का शक है। और ट्रेवल्स के संचालन के दौरान उनकी एक महिला से जो है ट्रेवल्स गाड़ी के संबंध में चर्चा हुई और चर्चा के बाद उनका इंस्टाग्राम पर जो है लगातार चैटिंग होती रही उस महिला से। मथुरा वृंदावन के नाम पर उसने पहले गाड़ी बुक करी और फिर वो महिला से चैटिंग होकर उनकी दोस्ती हो गई और दोस्ती के बाद वो 1-2 बार मिलने के लिए बुलाया होटल में और प्राइवेट जगह जाके एक दूसरे से मिले और उनके पर्सनल कुछ फ़ोटोग्राफ खींच लिए थे और फिर वो महिला ने जो है उसको अपने मित्र के माध्यम से अड़ीबाजी कर उससे जो है 10 लाख रुपए की डिमांड। खबर रायगढ़ से है, जहां पुलिस ने महादेव और लोटस ऐप जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार 4 आरोपियों में से 2 बैंककर्मी हैं जो सटोरियों के लिए खाता खुलवाने का काम करते थे। ग्रामीणों के नाम सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर अकाउंट खुलवाते थे, फिर इसका इस्तेमाल सटोरिये करते थे। छत्तीसगढ़ के 2 मशहूर वेटलिफ्टर डोपिंग केस में फंस गए हैं। वेटलिफ्टिंग फेडरेशन को नेशनल डोपिंग एजेंसी ने इसकी रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट के आने के बाद 2 वेटलिफ्टर और एक कोच पर 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। डोपिंग केस में वेटलिफ्टर एकता बंजारे और मिथिलेश सोनकर फंसे हैं। दोनों पर प्रतिबंधित दवाओं के सेवन करने के आरोप हैं। इसकी रिपोर्ट नेशनल डोपिंग एजेंसी ने फेडरेशन को दी है।
धमतरी की बात करेंगे, जहां आमझर में एक नक्सली को मार गिराया गया। शहर एसपी ने मुठभेड़ से जुड़ी तमाम जानकारी प्रेस वार्ता में दी है। एसपी ने बताया कि धमतरी में बार बार नक्सलियों का मूवमेंट होना किसी बड़ी साजिश का संकेत है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मौके से मिले शव, हथियार और अन्य सामग्री भी बरामद की। इंदौर का जिक्र करते हैं। मूसलाधार बारिश से बत्ती गुल हो चुकी है। शहर के कई इलाकों की बत्ती गुल है। बता दें, गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विभाग का बारिश को लेकर अलर्ट भी था और अब बारिश हुई है, पर बारिश की वजह से कई इलाकों में लाइट नहीं है, बिजली गुल हो चुकी है और लोग परेशान होते हुए नजर आए। एक तरफ गर्मी से राहत तो दूसरी तरफ उमस और कहीं ना कहीं लाइट नहीं है तो और ज्यादा गर्मी है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों